बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। हे रकुलभूषण, मनुष्य अगाध संसार सागर में निमग्न है। तृष्णा के भंवर में फंसकर ये दिनों दिन नीचे की तरफ चला जाता है और अपने उत्थान के लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढता है। अगर कोई रास्ता ढूंढता है तो फिर वो विषयों की तरफ मन खींचता है। संसार सागर से पार होने के लिए मन का निग्रह करो। मना निग्रह यानी मन को चलायमान नहीं होने दो। हे राम, सर्वप्रथम भोगों के प्रति अपनी आस्था कम करनी चाहिए। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। हे राम, भौतिक पदार्थों की सत्ता को सत्य न मानो, क्योंकि ये सब भ्रम रूप हैं। इनमें आसक्त होना ही मूर्खता है। जबकि हम थोड़ा सा चिंतन करने पर भी ये जान जाते हैं इन भोगों में आनंद नहीं है, क्षणिक आनंद है। अविद्या समस्त दुखों का एकमात्र कारण है। इसी का दूसरा नाम माया है। अब यहां साहब कह रहे हैं मन माया तो एक है, माया मन है मिला। इसी के द्वारा जगत की उत्पत्ति है। जैसे गहन निद्रा में, अज्ञान रूपी गहन निद्रा में सोए हुए आदमी को स्वप्न में दिखने वाले सभी पदार्थ नित्य और सत्य लगते हैं, इसी प्रकार जगत के विषय नित्य और सत्य लगते हैं। वास्तविकता ये सब मिथ्या है। जीव जब तक अज्ञानी है, अबोध है, माया में फंसा हुआ है, तब तक आत्मा के प्रकाश से दूर रहता है। जिस प्रकार उल्लू को सूर्य में अंधकार दिखाई देता है, उसी प्रकार अज्ञानी को आत्मा नहीं दिखाई देती है। तथा ब्रह्म रूपी जगत ही दिखाई देता है। अज्ञानी को तृष्णा चैन नहीं लेने देती, वह निरंतर भोगों की प्राप्ति में संलग्न रहता है। भोग पदार्थ भी बड़े यत्न से प्राप्त होते हैं, और जब प्राप्त हो जाते हैं तो जीव को अपने में आसक्त कर बड़ा अनर्थ उत्पन्न करते हैं। जो मनुष्य भोगों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं उन्हें धिक्कार है, उनकी तृष्णा कभी शांत नहीं होती। हे राम, जो जो सांसारिक भोगों में आसक्ति होती है त्यों त्यों दुख की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ साहब क्या कह रहे हैं? कहत कबीर, सुनो भाई साधु, रुई लपेटी आ गए। रुई लपेटी आ गए। अज्ञानी व्यक्ति जगत के पदार्थों को वह भोग करके सुख की अनुभूति करते हैं, लेकिन उन्हें दुख प्राप्त होता है। इससे आत्मा को कुछ नहीं मिलने वाला है। उन्हें स्वप्न में भी शांति नहीं मिलती। जिस प्रकार घी और ईंधन डालने से अग्नि बढ़ती जाती है, उसी प्रकार भोगों की तृष्णा से अविद्या बढ़ती जाएगी। जब तक तृष्णा रूपी तेल इस अविद्या रूपी दीपक में रहेगा, तब तक वह प्रज्वलित ही रहेगा। हे राम, विचार और सत्संग करने से अविद्या का नाश हो जाता है। अब तभी तो शायद कह रहे हैं बिना सत्संग कुमत नहीं छूटी। इसलिए तुम अपने कल्याण के निमित्त भोगों का त्याग कर
भोगों की तृष्णा अपने हृदय से हटाओ। ये राम जी को वशिष्ठ मुनि ज्ञान दे रहे हैं। जिस प्रकार अन्न कणों की तृष्णा पक्षियों को जाल में फंसा देती है, अविद्या के कारण ही भोगों में रमणीक बुद्धि होती है, जिस प्रकार मूर्ख पतंगा दीपक को सुखद समय उसकी ओर आकर्षित होकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार भोगों की ओर आकर्षित होकर जीव नाश को प्राप्त होता है। हे राम, यह जगत अविद्या के कारण दिखाई देता है और अविद्या आत्मज्ञान से नष्ट होती है। अतः मन के प्रभाव को अपने वश में करके आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसी में जीव का कल्याण है। हर जगह मन का उल्लेख आ रहा है। राम जी प्रश्न कर रहे हैं, हे गुरुदेव, यदि यह जगत अविद्या के कारण ही प्रतीत होता है तो कृपया बतलाइए कि इस अविद्या का नाश किन उपायों से हो सकता है। आप देखें प्रश्न करने की शैली कितनी उत्तम है। हे राम, अविद्या आत्म साक्षात्कार से नष्ट हो जाती है। क्या हुआ? वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। राम जी कितने यूनिक प्रश्न पूछ रहे हैं। हे महामुने, जिस आत्मा के साक्षात्कार से अविद्या नष्ट होती है, उस आत्मा के रंग रूप का कुछ तो बयान करो जिससे उसका स्वरूप समझ में आए। राम जी का प्रश्न कितना यूनिक है। कह रहे थोड़ा तो उसकी व्याख्या दो। हे राम, ब्रह्मा जी से लेकर तिनके तक सब जगत आत्मरूप में है। आत्म तत्व से भिन्न कुछ नहीं है। जिस प्रकार दृढ़ता के कारण जल में तरंगे उठती हैं और लीन हो जाती है, इसी प्रकार संकल्प के कारण जगत उत्पन्न होता है और लीन हो जाता है। हे राम, सर्वत्र ब्रह्म सत्ता व्याप्त है, उससे भिन्न कुछ नहीं। जिस प्रकार आकाश में नीलिमा दिखाई देती है, उस प्रकार अज्ञानी को ब्रह्म से आत्मा में अविद्या दिखाई देती है। यथार्थ में कुछ नहीं, न तो आकाश में नीलिमा है और न आत्मा में अविद्या। राम जी बोले, हे मुनिवर, आकाश में नीलिमा क्यों दिखाई देती है? ऋषिराज वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आकाश में नीलिमा नहीं है, सर्वत्र शून्यता ही शून्यता प्राप्त है। शून्यता की कई परतों के कारण ही नीलिमा का आभास होता है। वाह, क्या जवाब है। शून्यता की कई परतें, उसके कारण ही आकाश दिखाई देता है। नीलिमा में आकाश दिखता है। सघन शून्यता में नीले रंग की झलक होती है, वस्तुतः नीलिमा होती नहीं है। जिस प्रकार मन दृष्टि से आकाश में नीलिमा सत्य भासती है, उसी प्रकार अविद्या से यह जगत सत्य भासता है। जगत है रैन का सपना। यही तो नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, जो सुपना पेखना जग रचना तिम जान, इनमें कछ साचो नहीं, यह नानक साची मान। सच में संसार है ही नहीं, ये तुम्हारे चित्त की कल्पना है। यहां साहब कह रहे हैं, इंद्री पसारा रोक ले, सब सुख तेरे साथ। ये इंद्रिया मन की सहचरणी है, ये मन की आज्ञा मानती है। इंद्रियां आपकी बैरी है, ये भोगों की तरफ खींचती है। 5 सखी प्यूं प्यूं करत है, भोजन चाहत न्यारी न्यारी, संतो घर में झगड़ा भारी। मूर्खों के लिए ब्रह्म रूप जगत सत्य प्रतीत होता है, किंतु यथार्थ में यह कुछ नहीं है।
संकल्प के कारण ही जगत प्रतीत होता है। बार बार चिंतना करने का नाम ही भावना है। जिस भावना आत्मा की ओर आकर्षित होती है वही अविद्या का नाश हो जाता है। हे राम, जिस तरह राजा के आगे अनेकों मंत्री और टहलुए कार्य करते हैं, उसी प्रकार मन के सम्मुख इंद्रियां क्रीड़ा करती है। देखा ना, अब साहब क्या कह रहे हैं? तन ही मन है, इंद्रिया मन है। बिल्कुल बिल्कुल साहब की पूरी आइडियोलॉजी आपको समझ में आएगी। आत्मबल की प्राप्ति के लिए अपनी भावनाओं को अंतर्मुखी करके आत्मा की ओर लगाओ, तब तुम्हारा स्वरूप निर्विकार और जन्म मरण से रहित होकर ब्रह्म में लीन हो जाएगा। निराकार नहीं कह रहे, निर्विकार। जीव में भोगों की आकांक्षा इंद्रियों के कारण हुई। जैसे अग्नि से बरबस प्रकाश और ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, इंद्रियों से विषय भोगों की इच्छा होती है। यहां साहब क्या करें? इंद्री पसारा रोक ले, सब सुख तेरे पास। तुम्हें शोक से सर्वथा रहित हो जाना चाहिए तथा पुरुषार्थ के द्वारा सांसारिक भोग वासना को का समूल उखाड़कर नष्ट कर डालो। शाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। वही शहंशाह है जिसको ना ही चाहे। भोगों में तुम्हारी आसक्ति है, वे सब क्षणभंगुर और नाशवान है। शांति की प्राप्ति के लिए तुम्हें इन भोगों का त्याग कर देना होगा। इस देहाभिमान को तुम्हें त्याग कर देना होगा। मैं हूं, बहुत बड़ी समस्या है। और ये ईश्वर की प्राप्ति में जो मैं हूं तत्व, ये सबसे बड़ा बाधक है। यह देह हड्डी और मांस की एक थैली है, इसमें क्यों प्रीत करते हो? जब तक देहाभिमान शेष रहेगा तब तक सुख और दुख भी बराबर बने रहेंगे। सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना कि जीव अपने को शरीर मानता है। जब ते जीव भयो संसारी, छूटन ग्रंथ न होए सुखारी। हाँ, गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मिथ्या छूटत कठिनाई। इसलिए आत्म साक्षात्कार जब मनुष्य करता है तो वहां शरीर और इंद्रियों का अभाव होता है, वहां मन नहीं होता। इन सब के हटने के बाद जो बैलेंस रहा वो आत्म तत्व है। तुम कर्मों को करो किंतु उनमें आसक्त न हो। जिस प्रकार आईना अनेकों रंग बिरंगी वस्तुओं का प्रतिबिंब तो ग्रहण करता है, किंतु रंग किसी का भी ग्रहण नहीं करता। हाँ, क्या सुंदर उदाहरण है। शीशे में आप ये कलर दिखाओ, आ जाएंगे। वो प्रतिबिंब को तो ले रहा है लेकिन अपने में आत्मसात नहीं कर रहा है। इस तरह जगत के विषयों को आत्मसात नहीं करो, ये दुखदाई है, ये परम दुखदाई है। द्वेष बुद्धि का सर्वथा त्याग कर दो। देहाभिमान का त्याग ही सुख की कुंजी है।
देहाभिमान मैं हूं, इस तरह साहब कह रहे हैं खुद ही को मिटा। नानक देव जी भी फरमा रहे हैं, नानक हूं मैं रहा अड़ाई, जो मैं हूं ये निचोड़ है मन और माया का। इसी मैं से घर द्वार, मेरी बीवी, मेरा मकान, मेरा मित्र, मेरा शत्रु, ये मैं बहुत बड़ी बात है। राम जी बोले, हे मुनिवर, अत्यंत आश्चर्य की बात है कि अविद्या ने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने वश में कर रखा है। अब आप कृपया बतलाइए कि महापुण्यवान रमण को जिस इंद्रजाली ने मोहित कर लिया था, वह इंद्रजाली कौन था? वह उस समय कहाँ चला गया तथा मनुष्य शुभ और अशुभ कर्मों के फल को किस प्रकार भोगता है? महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, यह शरीर काठ और मिट्टी के समान है। चित्त के कारण ही यह देह जीव पद को प्राप्त हुआ। चित्त ही अज्ञान के कारण और सुख और दुख को भोगता है, शरीर नहीं। जिसको ज्ञान हो गया कि वह शांत रूप है, अतः अज्ञान ही दुखों का एकमात्र कारण है। सबसे बड़ा अज्ञान आत्मा को न जानना है। इसलिए जब तक आदमी आत्मा को नहीं जानता तब तक वो अज्ञानी है। अभिमान कर नाना प्रकार के कर्मों को करता है, उनमें शुभ भी और अशुभ भी। शुभ कर्मों का फल शुभ होता है और अशुभ का अशुभ। इन्हीं के अनुसार सुख और दुख की प्राप्ति होती है। राम, शरीर को मन चंचल करता रहता है, तभी तो इंद्रिय मन है, तन ही मन है, और मन माया तो एक है। जो बुद्धि और मन कहेगा इंद्रियां वही करेंगी। जिस प्रकार वायु से वृक्ष के पत्ते चंचल रहते हैं, उसी प्रकार मन से यह जड़ शरीर भी चंचल रहता है। तन ही मन है, इंद्रिय मन है। लवण राजा मन के भ्रमित रहने से ही चंडाल हुआ था। जो कुछ मन करता है वही सफल होता है। मन ही से सब कर्म किए जाते हैं और मन ही उसका फल भोगता है। वाह! मुझे एक भक्त ने एक सवाल किया, बोला, परम पुरुष ने निरंजन को श्राप दिया कि लक्ष्य जीव नित्य ग्रसित करो, 1.25 लाख उत्पन्न कर। कहा, हे गुरुदेव, ये तो फिर आत्मा को कष्ट दे दिया। कहा नहीं, सुख और दुख की अनुभूति मन करता है, ये मन ही को दुख मिल रहा है। आत्मा पर है, आत्मा बड़ी सेफ है। वह जो इंद्रजलमी था, उसी को तुम अविद्या समझो। यही सबको मोहित करके अपने माया जाल में फंसा लेती है। जब ज्ञान का उदय होता है तो यह अविद्या उसी प्रकार अंतर्ध्यान हो जाती है जिस प्रकार के राजा के जागृत होने पर वह दुष्ट इंद्रजाली अंतर्ध्यान हो गया। हे राम, जिस समय वो इंद्रजालिया राजा लवण की सभा में आया था, उस समय मैं वहां था। मुझसे लवण ने पूछा था कि यह कौन है। तब मैंने उसे जो उत्तर दिया था वही तुम्हें बताता हूं। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। हे राम, जो राजा
राज सूर्य यज्ञ करता है उसे 12 वर्ष तक अनेक दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि इस यज्ञ में अनेकों जीव का आह्वान होता है। राजा लवण ने जो राज सूर्य यज्ञ किया था उसका फल भुगतने के लिए इंद्रदेव ने अपने दूत को उसके पास भेजा। वह दूत ही बाजीगर के रूप में राजा के राज दरबार में आया, उसे भ्रम में डालकर दुख भोग कराया। अब यहाँ साहब क्या करें, कर्म सारणी बुध उत्पन्न, और फिर क्या करें, कर्म करावे आप कष्ट दे उस जीव को। उसे ब्रह्म में डालकर दुख भोग कराया। अतएव सब कुछ मन के भ्रमित होने के कारण ही हुआ। जब मन वश में हो जाता है तब शांति प्राप्त होती है। इसलिए मन को वश करने के लिए परम पुरुषार्थ का आश्रय लेना चाहिए। तो मन को वश में करना, इस चित्त के भ्रमित होने के कारण समस्त जगदाडंबर भासता है, इसी को तुम अविद्या जानो। ये संसार है, स्वप्न ब्रह्म है। राम जी बोले, हे ईश्वर, आपके कथनानुसार यह सिद्ध हुआ कि सुख और दुख सब मन में स्थित है, तथा मन की वृत्तियों के नष्ट होने से सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस मन की चपलता किस प्रकार नष्ट हो। वाह, क्या सवाल है कि मन को कैसे हम बस में करें। हे राम, मैं तुम्हें मन के उपशम होने का उपाय बता चुका हूं, अब फिर बताता हूं। तुम एकाग्र होकर के एकाग्रचित होकर मेरे उपदेश का ध्यान धरो। मेरे उपदेश के अनुसार कार्य करने से तुम्हारा मन तुम्हारे उसी प्रकार वश में होगा जिस प्रकार सवार के वश में घोड़ा रहता है। वाह, वशिष्ठ जी कह रहे हैं मन इस तरह होगा। समस्त भूतों की उत्पत्ति, समस्त तत्वों की उत्पत्ति ब्रह्म ही से हुई है। ये उत्पत्ति 3 प्रकार से है, सात्विक, राजसी और तामसी। हे रघुनंदन, ब्रह्म तत्व से सर्वप्रथम मन की उत्पत्ति हुई, उस सत्ता से। उसने जब आकाश की कल्पना की तब आकाश हुआ। उसके पश्चात पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी, भूतों की दृढ़ता से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इन्हीं पंचभूतों से अन्न उत्पन्न हुआ। अन्न को खाने से बीज की और रक्त की उत्पत्ति हुई। यही बीज स्त्री के गर्भ में जाकर संतान उत्पत्ति का कारण बन होता है। जीव के पुरुष रूप में उत्पन्न होते ही यदि उसे वेदाध्ययन और सत्संग में लगा दिया जाए तो उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है और शीघ्र परम तत्व की प्राप्ति कर लेता है। बिना सत्संग कुमत नहीं छूटी। इसलिए सत्संग एक बहुत बड़ा उपाय बता रहे हैं वशिष्ठ मुनि। राम जी बोले, हे ब्रह्मवेता मुनीश्वर, ज्ञान की 7 भूमिकाएं कौन सी है तथा कहाँ निवास करती है? कृपया ये संक्षेप में मुझे बताइए। ज्ञान की 7 भूमिकाएं। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ज्ञान और अज्ञान दोनों की ही 7 भूमिकाएं हैं। उनके अंतर्गत और भी अनेकों अवस्थाएं हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती। पुरुषार्थ रूपी बसंत ऋतु से आत्मरूपी वृक्ष में जो 2 प्रकार की बेलें उत्पन्न होती है, एक अशुभ और दूसरी शुभ। जब शुभ पुरुषार्थ रूपी रस की वृद्धि होती है तब फल की प्राप्ति होती है। जो शुद्ध चिन्ह मात्रा में स्थित हो गए
वे अपने सत्य स्वरूप को कभी भी अस्थिर नहीं होने देते। वाह, यही तो एक प्रश्न राम जी ने पहले भी पूछा है। हे गुरुदेव, इस आत्मा का क्या सार्वभौम है, क्या जलवा है, क्या खूबी है, जिसके साक्षात्कार मात्र होने से जीव संसार सागर से पार होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस तरह हम ब्रह्म हृदय रस्सी को सर्प समझकर भ्रमित होकर भयभीत हो जाते, भय यथार्थ हो जाता है, पर यथार्थ में सर्प नहीं है। उसी प्रकार जान लेने पर कि यह रस्सी है, भय की निवृत्ति होती है। उसके बाद हम स्वयं चेष्टा भी करें उस रस्सी को सांप समझा जाए और डरे वैसा ही, हमारे चाहने पर भी फिर वैसा नहीं होगा। इस तरह हे राम, आत्मज्ञानी आत्मा को जानने के बाद चाह कर भी जगत के विषयों का आनंद नहीं लेता है। वो ये जान जाता है ये सब इंद्रियों का आनंद है, मैं शरीर नहीं हूं, मेरा अपना स्वरूप ही परमानंद में है। आपको मैं सच बताता हूं, अब आप देखना थोड़े दिन बाद प्रीचर लोग योगा वशिष्ठ की बहुत मिसालें देंगे। मुझे खुशी है, काफी वक्ता मेरे मटेरियल को लेते हैं, मुझे खुशी है, ईर्ष्या नहीं है। वे ही ज्ञानी कहलाते हैं, और जो अपने इस स्वरूप से भ्रष्ट हो गए वे अज्ञानी हैं। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं? क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, क्या हुआ वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। जब तलक विषयों से ये दिल दूर हो जाता नहीं, तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नहीं। अब साहब की वाणी का सार आप समझ रहे होंगे। मैंने कई बार उल्लेख किया है कि मुनीन्द्र के रूप में साहब त्रेता युग में वशिष्ठ जी को ज्ञान दिए, ये उल्लेख कई जगह आ रहा है। इस तरह अज्ञान की 7 भूमिकाएं इस प्रकार है। जागृत, बीज जागृत, जागृत, महाजागृत, जागृत स्वप्न, स्वप्न, स्वप्न जागृत और सुसुप्ति। ये सब अज्ञान की अवस्था है। जिस जागृत अवस्था में बैठे हैं ये भी अज्ञान अवस्था है। पर इस अवस्था में सब कुछ नित्य लग रहा है। ठीक वैसे ही स्वप्न देखने वाला समस्त पदार्थों को नित्य मानता है। जब तक वो स्वप्न अवस्था में है सभी पदार्थ नित्य लगते, जागने पर उनका अस्तित्व नहीं। हे राम, इस प्रकार से आत्मज्ञान के बाद में इनका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। जो सर्व पदार्थों का बीज रूप है उसी का नाम बीज जागृत है। जिस अवस्था में मैं, तू, तेरा, मेरा इत्यादि माया रूपी शब्द मोहित किए रहते हैं वह जागृत अवस्था कहलाती है। इसलिए जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इनमें कद साचो नहीं है नानक साची मान। माया में लीन होकर जो मन का स्मरण होता है उसे जागृत स्वप्न कहते हैं। निद्रावस्था में मन के भटकने का नाम ही स्वप्न है, उस समय में नहीं होता है।
जब दीर्घ काल तक मन भटकता रहता है और स्वप्न में ही मन की दृढ़ प्रतीत हो जाए तब महाजागृत अवस्था कहलाती है, तथा स्वप्न में देखे हुए पदार्थों में सब मोह बुद्धि हो जाए तब उसे अवस्था को स्वप्न जागृत अवस्था कहते हैं। यही स्वप्न महाजागृत अवस्था को प्राप्त होता है। इन 6 अवस्थाओं को जहाँ नितांत अभाव हो जाए वहाँ सुसुप्ति अवस्था कहलाती है। हे राम, ये मैंने अज्ञान की सब भूमिकाएं तुम्हें बता दी। ये सब मोह की प्रधानता के कारण उत्पन्न होती है। यथार्थ में इनका कोई भिन्न अस्तित्व आत्मा से है नहीं। इसलिए साहब ने वाणी में क्या कहा पता है? सुसुप्ति, निद्रा, जागृत, तुरिया। सुसुप्ति, निद्रा, जागृत, तुरिया। तुरियातीत आदि अवस्थाएं सब मन की है। लोग इसी प्रज्ञावस्था में रहकर सोचते हैं अहम ब्रह्मस्मि, ये तो मन की अवस्था है। अब यहां साहब क्या बोले? तुरियातीत ताह के पारा, विनती करे ते दास तुम्हारा। हे राम, अब मैं तुम्हें ज्ञान की सप्त भूमिकाओं को बताता हूं। इन अवस्थाओं को जान लेने के बाद मनुष्य मोह से ग्रसित नहीं होता। ज्ञान की सप्त भूमिकाएं इस प्रकार है। शुभिच्छा, शुभ इच्छा, विचारना, तनुमानसा, सत्वापति, अनशक्ति, पदार्थ भवन और तुरिया। जो विधेय मुक्त है वे इन 7 भूमिकाओं से भी परे है। देख लिया ना, तुरिया से भी परे है। और यही शब्द साहिब के तुरियातीत ताह के पारा, विनती करे ताह दास तुम्हारा। इसी तुरिया को प्रज्ञावस्था कहते हैं और तुरियातीत को महाप्रज्ञा कहते हैं। बड़े बड़े योगेश्वर महाप्रज्ञा से आगे जा ही नहीं पाते हैं। साहिब कह रहे ये सब भ्रम है। वशिष्ठ जी भी कह रहे हैं। जब साहिब की बात आती है तो लोग कहते हैं कबीर अनपढ़ था, जहां से आया वहां से बोला। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वशिष्ठ जी तो पुष्टि कर रहे हैं ना। इन अवस्थाओं के सार को प्राप्त कर लेने वाला पुरुष मोह से ग्रसित नहीं रहता। अब मैं तुम्हें क्रमानुसार इनको समझाता हूं। जो पुरुष इस संसार बंधन से छुटकारा पाना चाहे उसके लिए प्रयत्न करे तथा वैराग्य शास्त्र के अनुसार सत्संग की इच्छा करे। सत्संग, उसको शुभेच्छा प्राप्त हुई ऐसा समझना चाहिए। पहले शुभेच्छा कहा था ज्ञान की 7 भूमिकाओं में। सत्शास्त्रों का मनन, संत महात्माओं की संगति तथा शुभ और अशुभ का विचार कर शुभ कर्मों को ग्रहण करने को ही विचारना अर्थात मनन कहते हैं। ज्ञान की दूसरी भूमिका है ये विचारना। ये है कि धर्मशास्त्रों का अध्ययन, सत्संग और मनन करने के बाद एक निश्चय आता है, वो विचार है। मनन और शुभेच्छा की सहायता से इंद्रियों के भोगों में वैराग्य हो जाने को ही तनुमानसा कहते हैं। शुभेच्छा विचारना और तनुमानसा के
अभ्यास द्वारा इंद्रियों के विषय से वैराग्य हो जाने का नाम ही सत्वपति है। इस अवस्था में आत्मा के सत्य रूप का निश्चय हो जाता है। इन चारों अवस्थाओं को प्राप्त कर लेने के बाद जो फल प्राप्त होता है उसमें आसक्त न होने का नाम ही असंशक्ति है। इसी छठी भूमिका पदार्थ भावनी को प्राप्त कर लेने के बाद दृश्यों से निर्मित हो जाती है। इस झूठी भूमिका का, इस छठी भूमिका का पूर्वाभास हो जाने पर द्वैत भाव नष्ट हो जाता है। सर्वत्र एक ही आत्मसत्ता दिखाई देती है। जिस अवस्था में ये छह भूमिका एकत्रित हो जाए उसे तुरिया अवस्था कहते हैं। यही जीवन मुक्ति की अवस्था है। हे राम, इस तुरिया अवस्था को प्राप्त करने वाला मनुष्य महाभाग्यवान है। उसके बाद वो तुरियातीत में जाता है और परम पद की प्राप्ति हो जाने से में कठिनाई नहीं होती। जीवन मुक्त पुरुष को सांसारिक दुख सुख विचलित नहीं कर सकते। वे सब कर्मों को करते हुए भी उनमें लीन नहीं होते। वे सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देखते तथा सब कुछ सुनते हुए भी कुछ नहीं सुनते। जिन पुरुषों का चित्त निर्मल होता है, जो अपने कल्याण की कामना रखते हैं, वे ही इन अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं। यदि मलेच्छ और पशु आदि नीच जीवों का भी इन अवस्थाओं पर अधिकार हो जाए तो वो भी तर जाते हैं। इन सातों भूमिकाओं में यदि एक भी भूमिका पर अधिकार हो जाए तो सर्व दुखों का नाश हुआ समझना चाहिए। वे पुरुष धन्य हैं जो इनको प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए हैं। उनके सामने स्वर्ग के भोग भी तुच्छ है। इसलिए समग्र एकाग्रता ही आत्मा है। उसकी सबसे बड़ी कुंजी है सुमरण। साहब के शब्दों में बड़ी सार्थकता है। देखो क्या कह रहे हैं, कितना सहज कह रहे हैं। सुमरण से सुख होत है, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण किए साईं माया समाए। शब्दों में कितनी सारता है और शैली कितनी सहज है। भावनाओं का आदान प्रदान करना ही शिक्षा है। जो अपने विचारों को बहुत अच्छी तरह दूसरों तक पहुंचा लेता है वो शिक्षक है। जो दूसरे के विचारों को उसी रूप में अनुभव कर लेता है वो विद्वान है। इसलिए बंधुओं, सुमरण से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सुमरण एकाग्रता का मात्र एक साधन है। तभी तो साहब वाणी में कह रहे हैं, जब तब संयम साधना सब सुमरण के माय, कबीर जाने संत जन सुमरण सब कुछ सुना है। समय हो रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊँगा। अगले माह 2 तारीख को मेरा प्रोग्राम नामदान का फिर यहाँ है। अगला प्रोग्राम हरिद्वार और अन्य स्थानों का मैं पुनः एक बार रिपीट करता हूँ। को 12 मार्च को पहला मेरा प्रोग्राम 10वां में करीब 11 से 12-1 बजे तक। उसके बाद मेरा दूसरा प्रोग्राम है जलंधर 2 बजे से 3-3:30 बजे तक। तीसरा प्रोग्राम है लुधियाना शाम 5 बजे के आसपास। उसके बाद लुधियाना से ही मैं नेक्स्ट डे 13 मार्च को मेरा प्रोग्राम है हरिद्वार। जैसे कैलेंडर में है। अब धीरे धीरे मैं
कैलेंडर के अनुसार प्रोग्राम देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि करीब 1 साल मैं लोगों के बीच में नहीं जा पाया। इसलिए मैं पुनः पूर्ववत प्रोग्राम की श्रृंखला शुरू करूंगा जैसे कि पहले था।